जय माता दी। नवरात्रि में बाल धोने चाहिए या नहीं, आपके प्रश्न आते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वेद शास्त्रों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ बातें आपको जानने समझने को मिलेंगी, तो बहुत कारगर रहेंगी, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन जप तप साधना ध्यान भक्ति और पूजा पाठ के लिए होते हैं। व्रती अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार व्रत उपवास कर और विधि विधान से पूजन कर कर माता को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। अगर माता प्रसन्न है तो जीवन में सब सुख मिलते हैं, वहीं छोटी छोटी सी गलतियां हमारी पूजा पाठ को खंडित करने वाली होती है। ऐसे में हम सभी जानते हैं कि हमें शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए नवरात्रि के 9 दिनों में। परंतु जो भक्तजन व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं और वह विधि विधान से माँ के अखंड ज्योत के नियमों का पालन करते हैं, दुर्गा सप्तशती पाठ हवन इत्यादि करते हैं, वह इन नवरात्रि के 9 दिनों में न तो बाल कटवाएं न नाखून काटे। इस बात का आप ध्यान रखें। मात्र 8 दिन की इस बार नवरात्रि है तो बाल और नाखून तो किसी भी अवस्था में नहीं काटने हैं, यह सही नहीं माना जाता। काले नीले सफ़ेद रंग के वस्त्र भी आप इन 9 दिनों में न पहने तो शुभ रहेगा। आप माता पहन सकती हैं, परंतु भक्तजनों को लाल पीले रंग के ही कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े भले ही पुराने हों परंतु वह धुले हुए होने चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। अब प्रश्न आता है, दीदी हम बालों में साबुन शैम्पू सुगंधित तेल कोलगेट इत्यादि करें या नहीं। देखिए, करने को हर एक व्यक्ति जो है बाल धो सकता है, साबुन शैम्पू कोलगेट का प्रयोग कर सकता है, परंतु मनाही किस बात की होती है, ध्यान से सुनिएगा। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, कोई कही सुनी बात मैं आप तक नहीं पहुंचाऊंगी। आजकल केमिकल युक्त साबुन तेल इत्र और साथ के साथ जो कोलगेट वगैरह होते हैं वह हमारे बालों को हमारे दांतों को चमकीला बनाने के लिए, हमारे तन बदन से खुशबू आए इसके लिए उनमें केमिकल ऐसा मिलाए रहते हैं। मछली का तेल और कई तरह की चर्बी का प्रयोग होता है जो कि उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित करता है और सुगंध छोड़ता है और बहुत अच्छा जो है इससे प्रभाव जीवन में पड़ता है। परंतु यह सभी चीज़ें हमारे वेद शास्त्रों में पूर्ण रूप से मना ही की गई है, आप जानते होंगे। इस कारण से कहा जाता है कि नवरात्रि में या किसी भी व्रत के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बाल धोने में कोई बुराई नहीं है, बाल आप धोइए, सादे पानी से धोइए, नवरात्रि में रोज बाल धोइए। आपको जैसा ठीक लगे महिला पुरुष उस तरह से बाल धो सकते हैं, परंतु साबुन शैम्पू तेल और कोलगेट का प्रयोग आप सभी करने से बचें। परंतु कैसा कोलगेट साबुन शैम्पू प्रयोग नहीं करना है, ऐसा साबुन जिसमें इन चीज़ों का हार्मफुल जो चीज़ें होती है, चमड़ा इत्यादि को प्रयोग किया जाता है, विभिन्न मछली का तेल इत्यादि प्रयोग किया जाता है, कई तरह के जो है शरीर से निकलने वाले कई चीज़ें जो परफ्यूम इत्यादि वह हमारी पूजा पाठ को भंग करते हैं। इस कारण से नवरात्रि में जो व्रती होते हैं या जो सामान्य पूजा पाठ दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उनके लिए जो है बाल धोने की मनाही होती है, नहीं तो सादे पानी से बाल धोए जा सकते हैं। इत्र वगैरह भी जो खुशबू होती है ना, वह हमारी पूजा पाठ को भंग करती है। जब तब साधना का समय होता है, पूजा में इन चीज़ों का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना सही रहता है। चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा। प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाली, मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों का आजकल प्रयोग किया जाता है, इसलिए बालों में तेल आप सामान्य तेल लगा सकते हैं, शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु जो बाजार में सुगंधित तेल होते हैं वह प्रयोग ना करें। साबुन शैम्पू का भी ऐसे साबुन शैम्पू प्रयोग करें जो आपको पूरी तरह से आप देखें कि यह आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं और किसी तरह से यह क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो उन साबुन शैम्पू का आप बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, परंतु शुद्ध चीज़ों को ही अपने शरीर पर लगाएं। तो इस तरह से यह जानकारी थी। बाल धोने में कोई दिक्कत नहीं, बाल नहीं काटना है, दिन में सोना नहीं है, प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें नहीं खानी है। इन नियमों का जरूर से आप ध्यान रखें। साथ के साथ झूठ छल कपट राग द्वेष इत्यादि से भी आपको इन 9 दिनों में पूर्ण रूप से दूर रहना है। जब तक साधना का यह दिन है, जितना हो सात्विक चीज़ों का ही प्रयोग करें, शुद्धता का ध्यान रखें। जब सुबह शाम की पूजा करें तो आप दिन भर टॉयलेट बाथरूम जाते हैं तो उन वस्त्रों को त्याग दीजिए, और जब सुबह शाम की विशेष पूजा करते हैं तो अपने लिए कोई साड़ी धोती या कोई सूट ऐसा चुन लीजिए जो कि आप माँ को स्पर्श करें या उनकी ज्योत को स्पर्श करें, देवी भागवत पुराण को स्पर्श करें, तो वह आपको शुद्धता प्रदान करे। इसलिए भले कपड़े पुराने हों परंतु साफ सुथरे होने चाहिए। शाम को स्नान न कर पाए तो हाथ पैर धोकर कुल्ला जरूर कर लीजिएगा। यही हमारे वेद शास्त्रों में मान्यता कही गई है। आशा है, उम्मीद है शुद्धता श्रेष्ठता का ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से सच्चे भाव सच्चे मन से गरीब जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा पूजा करेंगे। माँ की आराधना अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार
करेंगे तो आपका व्रत पूजा उपाय निश्चित रूप से सफल होगा और आपके तुरंत मनोकामना पूर्ण होगी। मुझे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो मेरे चैनल को आपसे अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब